साथियों, आप कैसे होंगे? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आपने मेरे पिछले वीडियो को प्यार दिया, शेयर किया, कमेंट किए, बहुत अच्छा लगा। इससे मोटिवेट होकर मैं दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ आपके। और मैं अपनी पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ कि मैं कैसे हार जाऊँ इन तकलीफों से, मैं कैसे हार जाऊँ इन तकलीफों से। मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से इंतज़ार कर रही है। जी हाँ साथियों, हमारी माँ है वो हमारी तरक्की की इंतज़ार कर रही है कि ये हमारा बच्चा तरक्की कब करेगा। तो मैं आपके लिए पुलिस की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, जो भाई साहब पेपर में छप चुके हैं, वो क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए। और देखिए साथियों, ये वक्त वो है, अब कुछ नया मत पढ़िए, क्योंकि जो आप नया पढ़ोगे उससे कुछ होने वाला नहीं है। जो आपने पिछले दिनों में जितना भी पढ़ा है उसका रिवीजन कर लीजिए। और नया पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। और रिवीजन करोगे तो आपको जो आपको पढ़ा हुआ है वो एक बार याद भी आ जाएगा। और अच्छे से रिवीजन करिए। तो मेरा तो यही सलाह है कि रिवीजन अच्छे से रिवीजन करिए। और मेरे ये जो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ ना, मैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, और भाई साहब ये पेपर में छप चुके हैं, बार बार बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल काजू कतली टाइप के क्वेश्चन है। और ये सभी पेपरों में से 5 से 6 क्वेश्चन मेरी पिछली क्लास भी और इस क्लास से मिलके 5-6 क्वेश्चन तो जरूर पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, अब ये समय जिसना आप लोगों ने कहा था नहीं तुम कुछ कर नहीं पाओगे, बस उनको जवाब देना है, उसको ये करके बताना है हाँ मैं भी कर सकता हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दादा फाल्के साहब पुरस्कार किसको दिया गया है? भाई साहब बिल्कुल काजू कतली का टाइप क्वेश्चन है और पेपर में तो छप चुका है भाई साहब। तो आप भी अपनी कॉपी में माइंड में छाप लीजिएगा, 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, अपने मुंह पर 2-3 बार इस क्वेश्चन को दोहरा लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% पेपर में आने की संभावना मैं लिख देता हूँ। पेपर में आने की पूरी संभावना है भाई साहब इस क्वेश्चन की। तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो फिर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो बात करते हैं दादा फाल्के साहब पुरस्कार किसको मिलेगा। या आप दादा फाल्के साहब पुरस्कार मिला है या अमिताभ बच्चन को, जिसकी आप अभी रोज आवाज सुनते हो। अमिताभ बच्चन साहब है ना, इसको दादा फाल्के साहब पुरस्कार मिला है। बिल्कुल एकदम काजू कतली टाइप का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसे अपनी माइंड में तो छाप लेना, चाहे किताब में छापो या फिर नहीं छापो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो श्योर पूछे जाने हैं, इससे बाहर तो क्वेश्चन कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम। यह है भारत की प्रथम किसान रेल सेवा। देखिए ये देवमाली से दानापुर हुई है, ठीक है ना। देवमाली ये महाराष्ट्र में आता है भाई साहब। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र से बिहार तक दानापुर ये बिहार में पड़ता है और ये आपके देवमाली महाराष्ट्र में पड़ता है। देखिए आपको पता होगा भारत की प्रथम रेल, देखिए किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है। जैसे आपको पता होगा कि भारत की मतलब सब्जियां वगैरह इसके भाव बिल्कुल कम हो जाते हैं। आपको पता होगा टमाटर फिर किसानों को सड़कों पर बहाना पड़ता है, और वही टमाटर विदेशों से उनका टमाटर सॉस बना होता है, जिसको हम बड़े चाव से खाते हैं। महंगे महंगे 100 रुपये 200 रुपये के टमाटर सॉस लेके आ रहे हैं। तो इसलिए किसान रेल सेवा की शुरुआत की गई है, ताकि सीधी सी कोई भी चीज़ जो खराब नहीं हो, सीधी फैक्ट्री के पास स्पेशली, मतलब ये रेल स्पेशल किसान सेवा रेल है। मतलब जैसे टमाटर हुआ या और भी कुछ चीज़ हुई, गन्ना हुआ, जो सूख ना पाए, खराब नहीं हो पाए माल, और सीधा फैक्ट्री में पहुंच जाए, इससे किसानों को भी लाभ होगा। इसलिए किसान रेल सेवा शुरू की गई है, जो भारत की प्रथम किसान रेल सेवा देवमाली से दानापुर, देवमाली महाराष्ट्र के अंदर है। बियास भाई साहब सीधा क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट काजू कतली टाइप का क्वेश्चन है, पेपर में तो छप चुका है क्वेश्चन, आप अपने माइंड में छाप लीजिए। अब अगली बात करते हैं लोनार झील। लोनार झील है ये आपके महाराष्ट्र के अंदर है। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल काजू कतली टाइप का है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप छाप लीजिए। आगे बात करते हैं हाल ही में 3 राजधानियों वाला राज्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी मैं लिख देता हूँ, पेपर में आने की पूरी संभावना। ऐसे क्वेश्चन भाई बिल्कुल पेपर में देखे जाएंगे, पेपर में आने की पूर्ण संभावना। भाई साहब ऐसे क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, और आप भी अपने माइंड में बैठा लीजिए। 3 राजधानियों वाला राज्य ये आपके बन चुका है आंध्र प्रदेश, और भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बनने वाला भी आंध्र प्रदेश है, ध्यान रखना, ये भी माइंड में बैठा लेना। और हाल ही में 3 राजधानी वाला है, 3 राजधानी कौन सी होगी ये मैं आपको बता देता हूं। पहले होगी विशाखापट्टनम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, पेपर में छप चुका है, बस आप अपने माइंड में
छाप लीजिए, वहाँ जाके आपको सिर्फ ऑप्शन फिल करना है। दूसरी राजधानी है अमरावती। मैं राजधानी भी बता देता हूँ आपको कौन कौन सी राजधानी है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये सब अलग अलग होने वाली है। एक है तीसरी कुर्नूल। साथियों मेरे राइटिंग पर मत आना, लेकिन आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को अच्छे से देखना। अब बात करते हैं CNG, अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन है CNG, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसके प्रमुख घटक कौन से हैं? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट काजू कतली टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप छाप लीजिए अपने माइंड में। देखिए साथियों, ये जो इंपॉर्टेंट है वो 4-5 दिन बचे ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको रिवीजन करना है और कुछ ऐसे क्वेश्चन है उस पर ध्यान देना है जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल काजू कतली के टाइप के क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ। देखिए साथियों, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए अब जो ये वक्त बताना 5-6 दिन का, ये स्मार्ट स्टडी का है। आपने 2019 में क्रिकेट वर्ल्ड कप देखा होगा, वो फाइनल हुआ था न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच। उसमें जीता कौन? इंग्लैंड, लेकिन रन दोनों टीम के बराबर थे। उनमें क्या हुआ था कि इंग्लैंड ने बाउंड्री ज़्यादा मारी थी, मतलब खड़े खड़े चौके छक्के ज़्यादा मारे थे, जबकि न्यूजीलैंड वालों ने मेहनत की। अब मुझे आप बताइए, एक खड़ा खड़ा बैट्समैन 4 रन मारा या 6 मारा है, वही दूसरी टीम वाले वो 4 रन दौड़ दौड़ के बना रहे हैं। तो बताइए मेहनत ज़्यादा किस में लगी? दौड़ने वाले में। और वो स्मार्ट बैटिंग हो गई, खड़े खड़े मार रहे हैं तो वो स्मार्ट होगी। लेकिन जीता कौन? जो स्मार्ट बैटिंग की, जिन्होंने खड़े खड़े चौके छक्के ज़्यादा मारे ना, वो जीत गया। और जो दौड़ दौड़ के रन बना रहे थे ना, वो हार गया। तो वो समय है, अगर आप स्मार्ट स्टडी करोगे ना 4-5 दिन में, तो आप कई लोगों से आगे निकल जाओगे। इसलिए तो मेरा यही कहना है कि आप स्मार्ट स्टडी करिए, स्मार्ट स्टडी पर ध्यान दीजिए। जो आपने पढ़ा है ना उसको रिवीजन कीजिए, बार बार देखिए। जो आपकी मतलब वीकनेस है ना उसके ऊपर ध्यान दीजिए। क्या पैटर्न के हिसाब से क्या एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चन आने वाला है, उस पर ध्यान दीजिए। और मैं आपके लिए जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, स्टैटिक जीके और करंट के, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई साहब। कुछ क्वेश्चन करंट जीके के हैं, कुछ क्वेश्चन स्टैटिक जीके गए। तो भाई साहब ये तो बिल्कुल मैं आपके लिए बता रहा हूँ बार बार कि ये सभी क्वेश्चन काजू कतली टाइप के हैं, तो एक बार अपने माइंड में उतार लेना भाई साहब। और अगर क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि मैं भी मोटिवेशन हूँ और अगली क्लास कल ही आपके लिए जल्दी लेके आऊँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के। तो मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपको भी चैनल को सब्सक्राइब करना है, आगे अपने साथियों के साथ भी भेजना है। और मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी क्लास आपको नंबर जरूर देगी, विश्वास रखना। और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको बिल्कुल माइंड में बैठा लेना, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में भाई साहब बिल्कुल छप चुके हैं। बस बारी आपकी है, आपको कुछ बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, माइंड में बैठा लेना है, वापस जाना है और टिक लगा के आना है। कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन को आंख मीच के बिल्कुल याद कर लीजिएगा, वहाँ आंख मीच के करके हट जाना। बिल्कुल दादा फाल्के साहब पुरस्कार वहाँ बिल्कुल पूछेगा, ऑप्शन आएंगे आपके पास, एक ऑप्शन मिलेगा आपको अमिताभ बच्चन, उसके आपको टिक लगाना है। बिल्कुल काजू कतली टाइप के क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब बात करते हैं CNG। CNG की फुल फॉर्म होती है संपीड़ित प्राकृतिक नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। भाई साहब इसके ये मतलब CNG के घटक इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा। इसके पूछने का कारण बता दो आपको, वो CNG और LPG, उसमें प्रोपेन ब्यूटेन, मतलब प्रोपेन ब्यूटेन और बहुत सारे होते हैं, इसमें कंफ्यूज करेगा वो। इसलिए आपको CNG के घटक श्योर पूछेगा, प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ आगे क्वेश्चनों की। साथियों बात करते हैं कुछ आगे क्वेश्चनों की। तो अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जी साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब वो टाइम गया, अब वो हल्दी घाटी का युद्ध का टाइम जा चुका है, ठीक है ना। तो बात करते हैं जलियांवाला हत्याकांड। इससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, मैंने अभी आपको CNG के बारे में बताया था, इसके मैंने आपको थोड़ा गलत बता दिया घटन। CNG का अपने मीथेन होता है, अनफॉर्चुनेट मेरे से गलती हो गई थी, ठीक है ना, मैं भी कंफ्यूज हो गया था LPG और CNG, ठीक है। तो CNG का प्रमुख घटक है, रिवर्स में क्लास को थोड़ा देख लेना कि मेरे से गलती हो गई है, ठीक है ना, उसमें सुधार कर लेना। CNG में मीथेन होता है प्रमुख घटक। और LPG की बात करते हैं तो मैंने जो CNG में बताए थे वो है LPG के प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना एक बार से। ये इनके घटक होते हैं। CNG की फुल फॉर्म होती है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसका घटक होता है मीथेन, ठीक है ना। CNG का मैंने
जस्ट पहले ही गलत बता दिया था। अब बात करते हैं एलपीजी के। एलपीजी में होते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है ना, ये इनके प्रमुख घटक होते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अपन इन क्वेश्चनों पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए साथियों, अब वो टाइम गया, हल्दी कहते के युद्ध या फिर प्लास्टिक के युद्ध पूछ तो सकते हैं, लेकिन ये जो आधुनिक काल की घटना है ना, मतलब जो आधुनिक भारत का इतिहास है, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। मतलब भूदान आंदोलन संबंधित, मतलब विनोबा भावे भूदान आंदोलन चलाया था, यहाँ से क्वेश्चन, मतलब भारत की आज़ादी से जस्ट पहले कुछ पीरियड रहा है ना, मतलब 1900 से लेकर 1947 तक, वहाँ से क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में वहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे वो, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जाते हैं। मतलब पुरानी हिस्ट्री हो चुकी है, पुराने इतिहास से कम क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को था। पेपर में आने की पूरी संभावना है, मुझे लगता है ये पेपर में बिल्कुल छप चुका है, ठीक है। बात करते हैं आगे, मानव विकास सूचकांक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जारी करता है संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। इसमें भारत की रैंक है 129वीं। भाई साहब सीधा क्वेश्चन आएगा, भारत मानव विकास सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है, वहां पर ऑप्शन आएंगे 129वां, 128वां, 126वां या फिर 120वां। तो आपको सीधा याद रखना है, काजू कतली टाइप का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप लेना माइंड के अंदर। वैसे मेरे हिसाब से पेपर में तो ये क्वेश्चन छप चुका है। अब बात करते हैं हम आगे, जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क, ये आपके उत्तराखंड में है। जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है, भारत का पहला नेशनल पार्क, जिम कार्बोनेट पार्क भारत का नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोरोना काल चल रहा है, तो सभी देश अपने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर कर रहे हैं, तो इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं, कोरोना की बात आ गई तो मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, कोरोना के कुछ क्वेश्चन जो पेपर में 100% पूछे जाएंगे। पहला सवाल है, भारत का पहला पॉजिटिव केस केरल में पहला पॉजिटिव केस आया था, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, पूर्ण लॉकडाउन है भाई साहब, वो पूर्ण लॉकडाउन है भाई साहब, वो राजस्थान ने लगाया था। मैं कुछ मिटा देता हूँ, बोर्ड पूरा भर चुका है। देखिए क्वेश्चन को अपने माइंड में बैठा लेना, हो सके तो कॉपी में भी उतार लेना, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। ये क्वेश्चन मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, पेपर में छप चुके हैं। तो पहला है केरल में पहला केस मिला था कोरोना का, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। ये पीटीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पहला कोरोना केस कहाँ मिला था, तो ये आपका होगा केरल, ठीक है। पूर्ण लॉकडाउन सर्वप्रथम राजस्थान में लगाया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं अगला सवाल कोरोना संबंधित की। तीसरा सवाल है आपके कि महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य, महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य, महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य है आपके हरियाणा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, कोरोना के कारण पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य, पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगाने वाला राज्य है आपके पंजाब, ठीक है भाई साहब। इन क्वेश्चनों को आप छाप लेना, ये कोरोना से संबंधित क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक भाई साहब पेपर में जरूर छपेगा, ठीक है साथियों। अब बात करते हैं कुछ आगे और क्वेश्चनों के। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड
13 अप्रैल 1919 को था, मैंने तो मिटा दिया है। मानव विकास सूचकांक में भारत की 129वीं रैंक है भाई साहब, याद कर लेना। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पुलिस के किसी न किसी एक पेपर में मानव विकास सूचकांक से संबंधित क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। अब बात करते हैं जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क, ये आपके उत्तराखंड में है और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कोरोना से संबंधित मैं आपको फिर से बता देता हूँ, कोरोना का पहला केस आपके केरल में मिला था, पूर्ण लॉकडाउन राजस्थान में लगाया गया था और महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा था और पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगाने वाला राज्य आपके पंजाब था। और आपको मैंने मीथेन और प्रोपेन के बारे में बताया था। मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन ये किसके किसके घटक होते हैं। सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन होता है और प्रोपेन का मतलब इसका एलपीजी का प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। ठीक है साथियों, मैंने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पढ़ने वाले मैं बार बार बता रहा हूँ ये काजू कतली के टाइप के क्वेश्चन है। और पिछले वीडियो में कुछ डायरेक्टली कुछ लोगों ने मुझे बताया कि आपके चैनल पर बोर्ड के ऊपर जो दिखाया जा रहा है वो साफ नहीं दिखा रहा है, तो मैं उन लोगों के लिए बता दूंगी कि हमारा कुछ अभी संसाधनों की कमी है। अभी हमारा बिल्कुल नया चैनल है और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो हमारे धीरे धीरे चैनल में इम्प्रोवाइजेशन होगा और कुछ संसाधनों की कमी होगी। वैसे हम काम कर रहे हैं, आने वाले वक्त में मैं आपके साथ लाइव भी क्लास लेने वाला हूं, लेकिन अभी हमारा क्या है कि चैनल नया है तो हम लाइव आ नहीं सकते हैं। इसके लिए कुछ सब्सक्राइब की लिमिट होती है, हालांकि हम उस लिमिट के बिल्कुल बेहद करीब हैं। देखते हैं आपका सहयोग कितना रहता है और कितना जल्दी आप उस सब्सक्राइब की सीमा को पूरी करते हो, क्योंकि हम नहीं है, अब वो आप हो, ये आपका चैनल है। जल्दी से जल्दी आप जितना जल्दी शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा, इससे हम उत्साहित होंगे और जल्दी से जल्दी आपके लिए महत्वपूर्ण आगे भी और भी क्लासें लेके आने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूँ कल और परसों मेरा और वीडियो आने वाले हैं, मैं आपको पूरी रणनीति बताऊंगा कि कैसे पेपर को करके आना है, ताकि देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ स्मार्ट तरीके से करके आना है, ताकि हम पढ़ा हुआ तो है लेकिन उसका कैसे यूज करना है, कैसे पेपर को करके आना है, इसके बारे में पूर्ण जानकारी दूंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, कह देता हूँ आपको, आपसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी सीमा को पूरी करिए, क्योंकि बेहद नज़दीक है और आने वाले वक्त में हम लाइव क्लास लेंगे तो आपका साथ होगा, आपका कमेंट बढ़ेंगे तो आपके साथ बेहतर कनेक्टिविटी होगी, तो इससे आपके साथ अच्छे से आदान प्रदान हो सकेगा बातों का और इससे अच्छे से हम पढ़ सकते हैं। तो वही बात मैं फिर से कह रहा हूँ, जो आपने पढ़ा उसका रिवीजन कीजिएगा और जो मेरे क्वेश्चन है 60 से 70 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, अगली क्लास भी लेके आ रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, तो उनको भी पढ़ लेना। जो रिवर्स क्लास पिछली क्लास थी मेरी उसको भी देख लेना, ठीक है ना। तो बात करते हैं कुछ आगे क्वेश्चनों की। जी साथियों, कुछ और क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। जी साथियों, गिर राष्ट्रीय उद्यान आपके गुजरात में स्थित है और ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप लेना माइंड में। गांधी इरविन समझौता एग्जाम में आने की 100% संभावना। हाँ, ध्यान देना साथियों, गांधी इरविन समझौता है वो आपके 1931 के अंदर हुआ था। अब बात करते हैं न्यू संसद टेंडर। ये साथियों आपको पता होगा, जो हम सांसद चुनते हैं ना उसको भी बैठने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है और आने वाले वक्त में ऐसा माना जा रहा है कि कुछ विधेयक में संशोधन होगा और जनसंख्या बढ़ गई है तो कुछ सीटें भी बढ़ेगी, तो इसलिए नई संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है जिसमें लग्जरी सीटें होगी, जिससे हमारे सांसद आसानी से बैठ सकेंगे। वैसे आपको पता होगा कि सांसद अभी भी हमारे संसद में नींद निकालते हैं, फिर लग्जरी सीटें आएगी, फिर आसानी से नींद निकाल पाएंगे। तो साथियों बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यू सांसद का टेंडर किसे दिया गया है। न्यू संसद का टेंडर है वो आपको दिया गया है टाटा प्रोजेक्ट को। टाटा प्रोजेक्ट ने न्यू संसद बनाने का ठेका लिया है, जो त्रिकोण आकार की संसद होगी जिसमें लग्जरी सीटें बिल्कुल आसानी से हमारे सांसद बैठ सकेंगे, जिनको हम चुनते हैं वो बिल्कुल आसानी से नींद निकाल सकते हैं और अपने
देश के बारे में वहाँ लग्जरी सीटों पर बैठ कर कुछ हमारे किसानों के लिए या फिर हमारे लिए कुछ देशवासियों के लिए कुछ अच्छा सोच सके। ठीक है, अब बात करते हैं नई शिक्षा नीति। देखिए, आपने सभी लोगों ने सुना होगा कि नई शिक्षा नीति आ चुकी है, लेकिन कोरोना काल के कारण ये नई शिक्षा नीति भी प्रभावित हुई है। लेकिन देखिए, शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है। इस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। तो समवर्ती सूची में आता है शिक्षा, तो कुछ राज्य इसको लागू कर रहे हैं, कुछ राज्य इसको लागू नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये केंद्र ने सुझाव दिया था। तो बात करते हैं नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य। जी हाँ भाई साहब, अब बात करते हैं, ये हिमाचल प्रदेश है ना, नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। कस्तूरी रंजन समिति की सिफारिश के आधार पर नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। भाई साहब, काजू कतली टाइप का क्वेश्चन है और ये पेपर में तो भाई साहब छप चुका है। कुछ ही दिनों बाद ये आपको पेपर में क्वेश्चन नजर आएगा। सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि नई शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य कौन सा है, तो आपको सीधा से सीधा ऑप्शन आएगा हिमाचल प्रदेश। आंख मिच के आपको उसके ऊपर टिक करना है। भाई साहब, माइंड में उतार लेना। पेपर में एक बार फिर से बता देता हूँ, पेपर में ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, हाँ, वो पेपर में क्वेश्चन छप चुके हैं। आपके सामने लिख देता हूँ, पेपर में प्रश्न छप चुके हैं। बहुत फायदा मिलने वाला है मेरी इन क्लासों से, और मेरी और भी क्लास आने वाली हैं। तो मैंने आपको बताया था गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, जो ऐसे रोग के लिए वेरी मतलब प्रसिद्ध है। गांधी इरविन समझौता है, वो 1931 में होता है। गांधी जी और इरविन के बीच में न्यू संसद का टेंडर भाई साहब टाटा प्रोजेक्ट ने लिया है। टाटा प्रोजेक्ट के पास ठेका गया है न्यू संसद का, जो त्रिकोण आकार का बनेगा, लग्जरी सीटें लगेगी और आराम से दूर दूर बैठ सकेंगे। और बात करते हैं नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से बता देता हूँ, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यह भी क्वेश्चन बिल्कुल काजू कतली टाइप का क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। इन जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इनको माइंड में बैठा लेना, फिर कहोगे कि हमने गलती कर दी और हम इन क्वेश्चनों को पढ़ा नहीं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में छपने लायक भी है और पेपर में छप भी चुके हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड, भाई साहब इसको एशिया का नोबेल भी कहते हैं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड एशिया का नोबेल। भाई साहब, ये क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको फिक्स नंबर देख के जाने वाला क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चन को भी माइंड के अंदर फिट कर लेना। रेमन मैग्सेसे अवार्ड, इसको एशिया का नोबेल भी कहते हैं और ये भारत के रवीश कुमार को मिला है। और साथ ही मजे की बात ये कि ये 2019 में घोषणा हुई थी। 2019 का अवार्ड अभी 2020 में मिला है। अभी 2020 का अवार्ड किसी को भी नहीं मिला है। और ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड एशिया का नोबेल कहते हैं, ये रवीश कुमार को मिलता है। तो ये मैंने कुछ 25 से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो आपको मैं बता चुका हूँ। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। देखिए साथियों, हमारे चैनल को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों को शेयर करिए ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो सके। देखिए साथियों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब वो समय है जिसने मतलब कुछ लोगों ने आप तो कहा था ना कि आप कुछ कर नहीं पाओगे, बस उसको करके दिखाना है कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। बस उसको जवाब भी देना है कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। तो साथियों, जो भी पढ़ा है ना उसका रिवीजन कर लीजिए जल्दी से जल्दी। और मेरी ये 15-15, 20-20 मिनट की 2-3 क्लासें हैं, उनको भी देख लीजिए। और मैं पुलिस के पेपर से एक दिन पहले वेरी इंपॉर्टेंट क्लास कि हमारे पेपर को कैसे करना है, कैसे पेपर को धुआं करना है, उसकी पूरी योजना क्या है, किस रणनीति से करना है, चाहे अच्छी तैयारी है या फिर नहीं है, उसके बारे में अच्छे से हम चर्चा करेंगे कि मतलब स्मार्ट स्टडी करके कैसे पेपर को करना है। देखिए साथियों, पेपर तो तैयारी तो हर कोई कर रहा है। आपको पता होगा, आप सभी को, कि अभी हाई कोर्ट में भी गई हुई है राजस्थान पुलिस की भर्ती, क्योंकि हर लोगों ने 2 या 3 से फॉर्म लगाए हुए हैं। मेरे साथ भी बहुत सारे हैं जिन्होंने 2 से 3 फॉर्म लगा रखे हैं। हालांकि पूछ के तो एक साथ आ गए तो उनको तो प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो 2-2, 3-3 पेपर भी देने वाले हैं। करीबन 15 लाख के आसपास फॉर्म भरे हुए हैं। तो उनमें से
मतलब 7 से 8 लाख कैंडिडेट है, लेकिन किसी ने 2 या 3 करके कुछ 15 लाख फॉर्म कर दिए। फिलहाल कोर्ट पर नजर है, कोर्ट का भी फैसला आने वाला है, तो देखेंगे कि आपको किस प्रकार पेपर को करके आना है, क्योंकि तैयारी तो हर 5 लाख बंदे हैं ऐसे हैं, तो हर लोग तैयारी कर रहे हैं, सभी की मतलब नजर है इन पुलिस भर्ती पर। तो आपको उन 5 लाख को पीछे छोड़ के 5,000 के अंदर आना है, तो किस प्रकार पेपर करना है, आपकी कैसी तैयारी है, उसको मैं परखने वाला हूं। तो हमारे साथ बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपका चैनल है और आप कितना सपोर्ट करते हो हमको। कमेंट करिए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि इसमें आपका भी फायदा है। और जितना जितना आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, मेरे लिए कमेंट करोगे, उसी से मैं मोटिवेट होऊंगा, क्योंकि मेरे को मोटिवेशन करने वाले आप लोग ही हैं। तो प्लीज़ कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या आपके लिए फ़ायदेमंद है या फिर नहीं है। तो उम्मीद यही करता हूँ कि आप मुझे बहुत अपना प्यार दोगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। और वैसे आप जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, वो तो एक बार छाप लेना अपने माइंड के अंदर। ये क्वेश्चन है, आपको बहुत बहुत नंबर देने वाले हैं। तो एक बार मैं आप सभी का आभार करता हूँ कि आपने मेरा पूरा वीडियो देखा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।